नमस्कार साथियों, यूं तो उत्तराखंड अपनी चार धाम यात्रा के लिए विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ पर चार धाम के अलावा भी बहुत सारे ऐसे पड़ाव हैं जहाँ तक अभी तक लोग पहुँच नहीं पाए हैं। इसी के तहत आज हम आपको ये चलते हैं माता धारी देवी के मंदिर में। माँ धारी देवी चार धामों की रक्षक देवी है और मान्यता ये भी है कि जब माँ काली विकराल स्वरूप लेती है तो भोलेनाथ कहते हैं कि माँ से पहले वो हैं। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा तब तक शुरू नहीं होती जब तक धारी देवी की इजाजत न मिले। इनके आदेश के बिना यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। विज्ञान यहाँ अंधा हो जाता है। ये पत्थर की मूर्ति दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। सुबह कन्या, दोपहर में युवती और शाम को वृद्ध महिला। माँ धारी देवी उत्तराखंड के श्रीनगर रुद्रप्रयाग राजमार्ग पर कलियासौड़ के पास अलकनंदा नदी के किनारे पर स्थित एक अत्यंत पावन और रहस्यमयी सिद्धपीठ है। उन्हें उत्तराखंड के चार धाम, विशेषकर केदारनाथ की रक्षक देवी और काली माता के रूप में माना जाता है, जो भक्तों की बाधाएं दूर करती हैं। मान्यता है कि वह दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। सुबह कन्या, दोपहर युवती और शाम को वृद्धा रूप में दर्शन देती है। यह मंदिर श्रीनगर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आधुनिकता ने इस मंदिर को भी पूर्ण रूप से अपनी चपेट में ले लिया है। न मन्त्रं नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो। आज हम माता रानी के चरणों में आए हैं और ये एक सिद्ध पीठ है और सिद्ध स्थल है। अनंत काल से जितने भी श्रद्धालु यहाँ पे आए हैं और उन्होंने अपनी मनोकामना मांगी है वो सारी पूर्ण होती हैं। और जितने भी लोगों के जीवन में हर्षोल्लास का अवसर आता है तो उसके पश्चात वो जरूर यहाँ पे आते हैं माता के चरणों में अपना मस्तक झुकाने के लिए, और उनका जीवन हर्षोल्लित होता है, प्रसन्नता उनके जीवन में रहती है। चार धाम यात्रा से इतर माँ धारी का ये पावन और पवित्र पड़ाव। पहले इस स्थान पर मात्र एक चट्टान हुआ करती थी और ऐसा था कि माँ उसी चट्टान के ऊपर विराजमान हुआ करती थी। बाद में मानव संसाधनों ने विकास की धुरी को पकड़ा और इस स्थान से थोड़ा दूरी पर एक उत्तराखंड में एक डैम प्रस्तावित हुआ। उस डैम का उत्तराखंड में बहुत विरोध भी हुआ स्थानीय स्तर पर, और अंतोगत्वा ये निर्णय लिया गया कि डैम इस स्थान पर बनेगा। धीरे धीरे जब डैम बना तो ये स्थान कलियासौड़ और इसके निकटवर्ती जितने भी स्थान थे उसमें ये माँ का जो चट्टान है वो भी विद्यमान थी। ये एक डूब क्षेत्र में आने लगी और धीरे धीरे जो माँ का मूल स्वरूप जो चट्टान थी वो डूबने की स्थिति में आ गई। स्थानीय स्तर पर शासन और प्रशासन के बीच ये निर्णय लिया गया
कि जो माँ की शिला है उसको अन्यत्र कहीं पर विद्यमान किया जाएगा और माँ की जो ये शिला थी उसको हटाने की जो प्रोसेस थी वो गतिमान हुई। अचानक उस समय उत्तराखंड में सब लोगों को पता है कि 2013 का वो प्राकृतिक आपदा का दौर, कई लोग इसे माँ का प्रकोप भी मानते हैं और ऐसा भी माना किया कि माता जैसे ही अपने मूल स्वरूप से दूसरे स्वरूप में यहाँ तक कहा गया कि जैसे ही माता का जो वो शिला थी उसको दूसरे स्थान पर ले जाया गया, उसी दिन उत्तराखंड में आपदा आई। अब जब आज आप ये नया स्वरूप देख रहे हैं, इस आपदा के बाद निरंतर यहाँ पर डैम का काम पूरा हुआ और शासन और प्रशासन और स्थानीय स्तर पर ये लड़ाइयाँ लड़ी गई कि माता का मूल स्वरूप कैसा होगा। अंतोगत्वा ये निर्णय लिया गया कि जो माता का मूल स्वरूप है उसका स्थान नहीं बदला जाएगा और इस बात पर सहमति बनी कि जो स्थान माता का था, माता को उसी स्थान पर ऊंचा उठा करके वहां पर माता को विराजमान किया जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आज माता का ये स्वरूप जो आपके सम्मिलित है, माता अपने मूल स्वरूप में उसी स्थान पर ऊंचाई पर स्थित है। माँ अलकनंदा उनके चरणों को स्पर्श करती हुई आज भी इसी तरीके से निरंतर यहाँ पर विराजमान है। 2014 आपदा के उपरांत इस माँ के इस स्थान ने अब एक भव्यता का रूप ले लिया है और अब यहाँ पर मात्र पूजा ही नहीं होती है। जो पर्यटक यहाँ पर आते हैं वो केवल तीर्थाटन की दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि पर्यटन के दृष्टिकोण से भी आते हैं। आप जैसा देख पा रहे होंगे कि ये झील है, इस झील को में मात्र तीर्थाटन ही नहीं बल्कि नौकायन भी होता है। तो जो पर्यटक यहाँ पर आता है वो नौकायन भी करता है और इस मंदिर के साथ साथ इससे लगा हुआ बहुत बड़ा एक बाजार अब विकसित हो गया है। 2017 के उपरांत इस मंदिर की भव्यता का स्वरूप ही कुछ अलग से बदला हुआ है। जो स्थानीय स्तर पर यहाँ के विधायक हैं डॉक्टर धन सिंह रावत जी, उन्होंने 4 धाम यात्रा के उपरांत पर्यटकों को इस स्थान को आकर्षण का केंद्र बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अनेक यहाँ पर रास्तों से लेकर अनेक बाजार साज सज्जा से लेकर बल्कि अलग से जो रोड है अब वो मंदिर तक ही एक वैकल्पिक मार्ग भी सामान ले जाने और लाने के लिए विकसित किया गया है। और अब इस स्थान से इतर जो पर्यटक उत्तराखंड में आते हैं एक नई सर्किट, पर्यटन सर्किट की वो बात कर रहे हैं। अब इस नए पर्यटन सर्किट का जो पड़ाव है वो धारी देवी से इसकी शुरुआत होते हुए हमारे देवलगढ़ मंदिर, राजराजेश्वरी मंदिर, खिरसू जो कि पर्यटन के मानचित्र पर अभी तक अछूता है लेकिन धीरे धीरे पर्यटक वहां पर पहुंच रहे हैं। उसके उपरांत माँ भगवती बुंखाल कालिका का मंदिर, उसके बाद हमारे देश का एकमात्र राहु का जो मंदिर है इंद्रेश्वर महादेव जो कि पैठानी जो सुदूर राट में स्थित है, उसको जोड़ते हुए माँ बिनसर भगवान जो हमारे महादेव का मंदिर है, बिनसर तक इस पर्यटन सर्किट को जोड़ा जा रहा है। आओ साथियों, अब यहाँ से निकलते हैं और अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। अब हम वापस श्रीनगर आ गए हैं और श्रीनगर से थोड़ा आगे ही जिसको हम चुंगी कहते हैं वहां से एक रास्ता निकलता है खिरसू की तरफ। एक तरफ यौ मार्ग पौड़ी की तरफ बढ़ता है, दूसरी तरफ यौ मुख्य मार्ग ऋषिकेश की तरफ बढ़ता है और वहीं बीच से एक राह निकलता है, तीसरा रास्ता निकलता है जो खिरसू की तरफ जाता है। यहाँ से खिरसू 31 किलोमीटर दूरी पर है, तो 17 किलोमीटर पर भुगानी भी है और वहीं पर है देवलगढ़ और माता राजराजेश्वरी। वहीं पर प्राचीन काल की गुफाएं भी मौजूद हैं। आइए अगले पड़ाव में चलते हैं देवलगढ़।